हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शिखा जैन फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ हमारे स्पेशल पॉडकास्ट सोल्स ट्यून पर। मुझे 1 महीना हो गया ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए एंड थैंक यू आप सबको जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। अब ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और स्पॉटिफाई पे भी है जैसे कि पहले था, तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। बस टाइप कीजिए सोल्स ट्यून एंड देयर आई विल बी। तो आज की नज़्म के साथ स्टार्ट करती हूँ। ये लिखी है गुलजार साहब ने, जिसका टाइटल है दस्तक। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला देखा। सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए थे। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए। पाँव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली। सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। इसमें गुलजार साहब पार्टीशन के टाइम की ये नज़्म दर्शाते हैं, जिसमें 2 कंट्रीज तो आप समझ ही गए होंगे कौन सी है, कि जहाँ सरहद पार से हमारे घर मेहमान आए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई सपना देखते हैं, कोई ख्वाब देखते हैं और वो इतना रियल लगता है कि जब सुबह हमारी आँख खुलती है तो हमें कुछ टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में, रियलिटी में वापस आने में। तो कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे कि सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला देखा। एक ख्वाब था जब मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक से दरवाजा खोला देखा। सरहद के उस पार से मेहमान आए थे। अब सरहद आप समझ गए होंगे कहाँ से मेहमान आए थे। आंखों से मानूस थे सारे, मानूस यानी फ्रेंडली थे, फेमिलियर थे सारे, जाने पहचाने। चेहरे सारे सुने सुनाए, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसी पहनावा था, बोली भी हमारे जैसी थी। अब मेहमान जब घर आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, उनका खान पान करते हैं, तो पाँव धुलाए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे रोट पकाए। अब हमारा कल्चर ये भी कहता है कि जब हम मेहमान मन की किसी के घर जाते हैं तो हम कुछ उनके लिए लेके जाते हैं। तो मेरे मेहमान जो आए थे वो पिछले फसलों का गुड़ लेके आए थे। मगर अब ख्वाब टूट गया, आंखें खुल गई और देखा घर में कोई नहीं था। लेकिन वो ख्वाब इतना सच्चा था, इतना रियल था कि तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। मेरे मुंह पे गुड़ का जायका अभी तक चिपक रहा था कि वो ख्वाब में मुझे उस गुड़ के टेस्ट का वो जो फीलिंग थी वो इतनी रियल थी कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा घर खाली था। मगर अब रियलिटी में वापस आने के बाद समझ आया कि ख्वाब था शायद, और हाँ ख्वाब ही होगा, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि सरहद पर कल गोली चली थी और सरहद पर कल रात कुछ ख्वाबों का खून भी हुआ था, यानी कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो कैसे हो सकता है कि हमारे घर कोई सरहद से उस पार हमारा फ्रेंडली या हमारा कोई जान पहचान वाला कोई आए, क्योंकि वहां पे तो जंग चल रही है, वहां पे तो खून खराबा हो रहा है। तो बस यही इसमें गुलजार साहब कहना चाहते हैं कि ख्वाब था, वो ख्वाब ही होगा। शुक्रिया दोस्तों।
अगर आपको ये नज्म या इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि अभी रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे आने वाला है, तो आप सबके लिए खास शायरी वसीम बरेलवी जी की। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन। और अब आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि मैं कोई ये पोइट्री सुनाऊं या उसका मतलब समझाऊं, तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज इशिका जैन 112 और हम वहाँ पे दोस्त बन सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।